सनातन धर्म में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि शरीर स्वस्थ हो तो व्यक्ति जीवन के सभी सुखों का आनंद ले सकता है, लेकिन यदि शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाए तो धन, वैभव और सुख सुविधाएं भी फीकी लगने लगती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग, आयुर्वेद, मंत्र, ध्यान, पूजा, व्रत, सात्विक जीवन शैली और सकारात्मक विचारों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। रोग केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मबल को भी कमजोर कर देते हैं। कई बार व्यक्ति शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक तनाव, भय, चिंता और नकारात्मकता से भी घिर जाता है। ऐसे समय में ईश्वर की भक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और धार्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। रोग नाशक महाउपाय का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को संतुलित और सकारात्मक बनाना भी माना जाता है। माना जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, सात्विक जीवन अपनाता है और दूसरों की सेवा करता है, तब उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। रोग नाश के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय माना गया है प्रातःकाल जल्दी उठना। ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाना शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। जल में लाल पुष्प और अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक माना गया है। नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन में उत्साह बना रहता है। रोग नाशक उपायों में महामृत्युंजय मंत्र का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव को रोगों का नाश करने वाला और आयु प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीय मामृतात् मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से रोगों का प्रभाव कम होने लगता है, भय दूर होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो लोग लंबे समय से बीमारी से परेशान हो, उन्हें सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान शिव से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करनी चाहिए। रोग नाशक महाउपाय में भगवान धन्वंतरी की पूजा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरी अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है। यह मंत्र स्वास्थ्य और रोग निवारण के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। घर में नियमित रूप से दीपक और धूप जलाने से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। गुग्गुल, कपूर और लोबान की धूप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रोग नाश के लिए घर की स्वच्छता का भी विशेष महत्व माना गया है। जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। रोगों से बचने के लिए सात्विक भोजन अत्यंत आवश्यक माना गया है। अधिक तला भुना, बासी और अत्यधिक मसालेदार भोजन शरीर को कमजोर कर सकता है। ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दही और पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। भोजन करते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए और क्रोध या चिंता की स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। रोग नाशक उपायों में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और उसके सामने दीपक जलाएं। तुलसी की कुछ पत्तियां नियमित रूप से सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता की कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और रोगों का प्रभाव कम होता है। रोग नाश के लिए हनुमान जी की पूजा भी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को शक्ति, साहस और रोगों का नाश करने वाला माना गया है। जो लोग भय, मानसिक तनाव या नकारात्मकता से परेशान हो, उन्हें प्रतिदिन श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है।
रोगनाशक महाउपाय में दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, रोगियों को दवा या भोजन देना और अस्पतालों में सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यदि संभव हो तो किसी गरीब मरीज की सहायता करें या अस्पताल में फल वितरित करें। ये केवल धार्मिक उपाय नहीं, बल्कि मानवता और करुणा का प्रतीक भी है। रोग नाश के लिए योग और प्राणायाम को अत्यंत प्रभावी माना गया है। प्रतिदिन प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ध्यान करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रोगों का एक बड़ा कारण चिंता और नकारात्मक सोच भी मानी जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। रोगनाशक उपायों में पीपल और नीम के वृक्ष का भी विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और नीम को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। वहीं नीम की पत्तियों का उपयोग वातावरण को शुद्ध रखने के लिए किया जाता है। रोग नाश के लिए गाय की सेवा भी अत्यंत पुण्यकारी मानी गई है। गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। गौ सेवा को सनातन धर्म में महान पुण्यदायी कार्य बताया गया है। रोगों से मुक्ति के लिए माता दुर्गा की पूजा भी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। नवरात्रि या शुक्रवार के दिन माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता दुर्गा को शक्ति और रक्षा की देवी माना गया है। उनकी कृपा से भय, रोग और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। रोग नाश के लिए शनि देव की कृपा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारी या कष्ट झेल रहा हो, तो शनिवार के दिन जरूरतमंदों को काली उड़द, तिल और तेल का दान करना चाहिए। इससे शनि दोष का प्रभाव कम होने लगता है। रोगनाशक महाउपाय में जल का विशेष महत्व बताया गया है। पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल पीना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना गया है। सुबह तांबे के पात्र का जल पीना लाभकारी माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी जल को जीवन का आधार कहा गया है। रोग नाश के लिए घर में नियमित रूप से रामायण, सुंदरकांड या श्रीमद् भागवत का पाठ करना शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ मन को शांति प्रदान करता है और वातावरण को सकारात्मक बनाता है। रोगनाशक उपायों में ये भी कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कई बार कठिन परिस्थितियां मनुष्य की परीक्षा होती हैं। धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखने से व्यक्ति के भीतर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। परिवार के लोगों का प्रेम, सहयोग और सकारात्मक वातावरण भी स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से परेशान हो, तो उसे धार्मिक उपायों के साथ साथ योग्य चिकित्सक की सलाह और उचित उपचार अवश्य लेना चाहिए। धर्म और चिकित्सा दोनों का संतुलन ही सबसे उत्तम माना गया है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि और चिकित्सा विज्ञान दोनों दिए हैं, इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दोनों का सम्मान करना चाहिए। रोगनाशक महाउपाय का वास्तविक उद्देश्य केवल चमत्कार की अपेक्षा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक, अनुशासित और सात्विक बनाना है। जब व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है, अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, दूसरों की सहायता करता है और स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान शिव, विष्णु, सूर्य देव, हनुमान जी और माता दुर्गा की कृपा से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबल और स्वास्थ्य प्राप्त होने लगता है। इसलिए प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता के साथ पूजा, मंत्र जाप, ध्यान, योग और सेवा कार्य करें तथा ईश्वर से अपने और अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से रोगों का प्रभाव कम होने लगता है, मन में नई ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख, शांति तथा स्वास्थ्य का स्थायी वास होने लगता है।